क्लब ऑफ इंडिया में इंडियन दलित फोरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें देश भर में दलित समाज पर हो रहे अत्याचार, शिक्षा संस्थानों में भेदभाव और संविधान विरोधी घटनाओं के खिलाफ बुलंद आवाज उठाई गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोरम ने सरकार को साफ चेतावनी देते हुए कहा कि अब अन्याय और अत्याचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फोरम की मुख्य मांगे रोहित वेमुला के नाम पर रोहित वेमुला एक्ट को तुरंत लागू किया जाए ताकि शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव पर सख्त रोक लगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के नियमों को मजबूती से लागू किया जाए और दलित छात्रों को उनका हक दिया जाए। बी.आर. अम्बेडकर जी की जयंती को रोकने की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई और दोषियों को सजा दी जाए। बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। देश भर में दलितों पर बढ़ते अत्याचारों के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाए और न्याय सुनिश्चित किया जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इंडियन दलित फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजीव कुमार जी पूर्व न्यायाधीश ने संबोधित करते हुए कहा कि अगर सरकार ने अब भी आंखें बंद रखी तो यह आंदोलन सड़कों से उठकर पूरे देश में एक जन क्रांति का रूप लेगा। मंच पर राष्ट्रीय महासचिव जयकुश उर्फ लाखन सिंह, उत्तम कुमार जी, एस वरुण जी, एडवोकेट अरुण जी एवं मान्यवर विनोद जी उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने ठोस तो और तथ्यों के साथ सरकार की नीतियों और प्रशासन की निष्क्रियता को कटघरे में खड़ा किया। राष्ट्रीय महासचिव जयकुश उर्फ लाखन सिंह ने अपने संबोधन में स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह लड़ाई किसी एक वर्ग की नहीं बल्कि संविधान और सम्मान की लड़ाई है। अगर दलित समाज पर हमला होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हर गली हर शहर में आवाज उठेगी। इंडियन दलित फोरम ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो देश भर में व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अब अत्याचार नहीं, अधिकार चाहिए और वह लेकर रहेंगे। दिल्ली समेत समाचार 24। संविधान के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से साइंटिफिक सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा किसी से भी किसी प्रकार का कोई द्वेष भावना या अपने मन में किसी के प्रति मन मुटाव इस फोरम के अंदर ऐसा कहीं दूर दूर तक आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम लोग चाहते हैं कि इस देश के अंदर तमाम समतामूलक लोग, तमाम इस देश के अंदर जो मानवतावादी लोग हैं, तमाम इस देश के अंदर लोग मिलजुल के रहें, मिलजुल कर आगे बढ़े। इस सोच के साथ हम लोग पूरे भारत के अंदर काम कर रहे हैं। और जो फोरम आप लोग देख रहे हैं, जिस फोरम के आज बैनर तले प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में पहुंचे हैं, माननीय संजीव कुमार साहब हैं, जो पूर्व में न्यायाधीश रहे हैं, दिल्ली में 21 साल जज रहे हैं और 21 साल वहां से के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। इंडियन दलित फोरम, मैंने बताया कि हाल के अंदर 5 जनवरी इसको हम लोगों ने उद्घाटन किया और तमाम तरीके से जितने भी इस देश के अंदर चाहे एट्रोसिटी हो, संविधान की तमाम तरीके से बहुत सारे लोग अवहेलना भी करते हैं, लेकिन ये संगठन पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के दायरे में रहकर काम करता है। और मैंने बताया भी आपको कि हमारे बीच में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजीव कुमार साहब हैं, जो दिल्ली में काटने से दुकान वाले मना कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? मैं आप लोग बताएं, जवाब दें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर दलित की दुकानदार मना कर रहे हैं तो इसका समाधान क्या है? आप मुझे बताएंगे। कोई आप कर्नाटक राज्य की खबर तो मीडिया में जानते होंगे वहाँ क्या हुआ है कि शहरों वालों ने बहुत लंबे समय से एक पर्टिकुलर कुछ दिन होते हैं वो दलितों के बाल नहीं काटते, तो सरकार ने क्या इसका समाधान ढूंढा? आपको मैं दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि हमारे संविधान के तहत आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी असंवैधानिक है और अपराध है, ले सकती है या फिर हो सकती है। 89 में SC एक्ट फिर बन गया। 2 कानून बताते हैं आपको, IPC और BNS अलग होता है, इसके संविधान में क्या था। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब आज के समय में ये भी पिछले महीने की घटना है कि उस वक्त वहां की कर्नाटक की सरकार, तो हम किसी सरकार के पक्ष में है ना विरोध में है, हम जो गलत काम कर रहे हैं उसकी बात रख रहे हैं। हम किसी भी सरकार के साथ संगठन जुड़ा हुआ नहीं है, न किसी और के साथ जुड़ा हुआ है। जो हमें लगता है कि संवैधानिक तरीके से चीजें नहीं चल रही है, बात रखने की कोशिश हम करते हैं। तो कर्नाटक की सरकार ने उससे क्या, कोई बात नहीं, दूसरी दुकान खुलवा दी, दलितों की उसमें दुकान दलित उसमें अपॉइंट कर दी। ये समाधान हो सकता है क्या? सवाल ये है कि अपने बाल क्यों नहीं काट रहे? ये अनटचेबिलिटी नहीं है। अगर आपको कोई किसी दलित जाति को, अगर किसी व्यक्ति को कोई दुकान वाले इस वजह से दलित जाति से हम उसको सामान नहीं देंगे, हम उसको खाने देंगे, तो क्या अनटचेबिलिटी नहीं है? तो सरकार अनटचेबिलिटी अब खुद बढ़ावा दे रही है। अनटचेबिलिटी चलती रहे, ये क्या करेंगे साहब, हम दूसरी दुकान खुलवा देंगे जिसमें दलित ही बाल काटेंगे। ये क्या समाधान है? ये देश में चल रहा है। और तो मैं एक बात और पुराने जमाने की रिपीट करता चलूं, ऐसा ही बात कब हुई थी, ऐसी बात जो है पहले भी हो चुकी है। अब एक बात और मैं बता दूं इसके साथ साथ में ही कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज इस पर जज साहब है, जिसका नाम है जस्टिस भुयान। जस्टिस भुयान इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, रिटायर्ड नहीं हुए।
उन्होंने दो बात कही थी, आप समझिए, और कहाँ कही है, तेलंगाना की जुडिशियल एकेडमी में जजों के सामने बात कह रहे हैं कि दो इंसिडेंट का जो जिक्र किया। एक तो ये है कि जज साहब की बेटी है, दिल्ली में रहती है, जज साहब भी दिल्ली में रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज है, उनकी बेटी की एक सहेली है, फ्रेंड है, वो है मुस्लिम लड़की को दिल्ली में मकान नहीं मिला किराए पर रहने के लिए। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात हम बेकार जज नहीं कह रहे, इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ये बात उन्होंने तेलंगाना की जजों की अकेडमी में ये डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिवस पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाया जा रहा है और बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। दिल्ली देश की राजधानी के अंदर भी आप देखते हैं पार्लियामेंट के ऊपर इससे बड़ा जन्मोत्सव मैं समझता हूं कि पूरी दिल्ली के अंदर कभी कहीं नहीं बनता, इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन इसी महीने पर भी, मैं आपको पिछले 2 साल 5 साल 3 महीने पहले नहीं, मैं इसी महीने की बात कर रहा हूं। इसी महीने के अंदर आपने देखा कि 2 दिन पहले एक 21 साल का लड़का 21 तारीख को वो अपनी शादी की जो एक फंक्शन होता है, रछवाई बोलते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, वो मध्य प्रदेश की रछवाई की अपनी रस्म को पूरा करता है, तो उसको दबंग कम्युनिटी के लोग जैसे गली में उसकी घोड़ी निकलती है तो घोड़ी से उतार कर पीटते हैं। ये कब हो रहा है? ये 2026 के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अप्रैल, जहां पर जन्मदिन के अंदर बोलते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मान रहा है, और वहां पर जिस देश के अंदर बाबा साहब पैदा हुए उस देश के अंदर क्या चल रहा है? इस देश के अंदर आप ये देखिए कि इस 21 तारीख को उस व्यक्ति को पीटा गया, और उसको नहीं पीटा गया, जो व्यक्ति बीच में आया, चाहे उसकी बहन आई, चाहे उसके परिवार के लोग आए, वो सबको पीटा जा रहा है। अभी मैं आपको बताऊं, लखीमपुर खीरी के अंदर इसी महीने 19 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की टी शर्ट पहन ली, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की टी शर्ट पहनना इस देश के अंदर गुनाह हो गया कि टी शर्ट पहनने पर हमारे लोग हत्या की जा रही है। घोड़ी चढ़ने में बताया 21 तारीख को लखीमपुर खीरी के अंदर इसी 19 तारीख को टी शर्ट पहनने पर मर्डर कर दिया गया। आपने देखा मध्य प्रदेश के अंदर पानी पीने पर, मतलब मटका छूने पर हमारा मर्डर हो रहा है, हमारी हत्या हो रही है। ये अभी की बात हुई, और अभी भी आप लोग भली भांति जानते हैं कि ये केस को माननीय संजीव कुमार साहब की अध्यक्षता में हम लोग, जहां से नरेंद्र मोदी आते हैं, जहां से अमित शाह आते हैं इस देश के अंदर, वहां पर मटका छूने दिया गया। उस केस को इंडियन दलित फोरम माननीय संजीव कुमार साहब की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट इस देश की व्यथा है जिस पर हम चर्चा करने आए कि आपके माध्यम से कम वहां तक पहुंचे। मैं आपको लेटेस्ट घटना से अवगत कराना चाह रहा हूं कि अभी परीक्षा देकर लौट रहा है छात्र दलित का कि अच्छे नंबर कैसे आ गए। ये लड़का पढ़ने में टॉपर है तो उसको पीटा जा रहा है। मतलब दलितों की स्थिति इस देश के अंदर क्या है? एक तरफ बोला जा रहा है कि भाई शिक्षा लीजिए, और शिक्षा का हाल भली भांति जानते हैं आप लोग, जहां पर दलितों के, गरीबों के, मुसलमानों के बच्चे पढ़ रहे हैं वो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, और ऊपर से गलती से कोई दलित कम्युनिटी का व्यक्ति कोई पढ़ने में एक्सपर्ट है या अच्छा है तो उसको पीटा जा रहा है। इसी महीने के अंदर मैं आपको बता दूं, दलित युवक की पत्नी, अगर यह घटना शिवपुरी की पिछोर थाना क्षेत्र के अंदर घटना थी है, और मामला सिर्फ इतना सा था कि उसने जरा सा दलित व्यक्ति ने कुछ बोला, और बोलने पर उन लोगों ने दलितों के घर में घुसकर उसको तो पीटा ही, साथ में उसकी पत्नी को पीटा जा रहा है। ये लेटेस्ट घटना है, मैं आपको इतिहास में नहीं लेके जा रहा हूं, ये लेटेस्ट घटना है। बहुत सारे बड़े पैमाने पर जो चीजें चल रही है देश में, उस चीजों के बारे में चर्चा करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे कि बताया कि आज लाई गई है। देखिए, मैं एक बात और कहता चलूँ, बहुत ज़्यादा समय में नहीं लूंगा, बाकी और साथी अपनी बात रखेंगे कि एक और इश्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इश्यू क्या है? वो इश्यू है आरक्षण, रिजर्वेशन। किसमें? प्रमोशन में आरक्षण। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि प्रमोशन में आरक्षण का कानून संविधान में 16(4) आर्टिकल है, उसके बावजूद भी देश के करीब करीब मुझे लगता है कि 80-90% राज्यों में प्रमोशन में आरक्षण खत्म हो चुका है। आखिर ऐसा क्यों है? हम क्या SC/ST को लोग, क्या आपने चीफ सेक्रेटरी पद पर किसी में देखे हुए हैं? क्या आपने DGP के नजर आपको आ रहे हैं पूरे देश में? या आप बड़े जितने भी पद हैं जो IAS में होते हैं या सिविल सर्विस में हुआ करते हैं, आपको कहीं टॉप लेवल पर नजर ही नहीं आने वाला, तो उसके लिए प्रमोशन का आरक्षण की आवश्यकता थी। और प्रमोशन में आरक्षण कोर्टों ने, ये सरकार ने खत्म नहीं किए, ये बात इंपॉर्टेंट है कि कोर्टों ने खत्म किए हैं। सरकार ने तो लॉ बनाया था, कानून बनाया था, रूल्स बनाए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टों ने पूरे देश के करीब करीब 90-80% शायद राज्यों से उसे संविधान डिक्लेयर कर दिया है। और बाकी फिर किसी भी राज्य सरकार ने ये नहीं समझा कि हम दोबारा कानून बना दें। जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कह रहे हैं कि इसमें कमियां हैं तो कमी दूर कर लें, ये काम किया है आंध्र प्रदेश
की सरकार ने बहुत पहले। तो आंध्र प्रदेश में वो कानून ये प्रमोशन से चल रहा है, बाकी पूरे देश में खत्म हो चुका है। इसी के साथ में बौद्धिक जगत की मीडिया जगत को सभी को मेरा वंदन अभिनंदन, जय भीम। देश में जब जब बदलाव आए हैं तो विचार से ही क्रांति आई है। विचार क्रांति पैदा करता है। जर्मन दार्शनिक फ्रीडे मैजनी उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति विचार से बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है, विचार से ही बदलाव ला सकता है। दुनिया का दौर किसी से छिपा नहीं है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आदरणीय जज साहब के द्वारा जो संदेश दिया जा रहा है, जब जब इस तरह की कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता होती है तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि कहीं आवाज दब रही है, कुंठित है, हम विचलित हैं, परेशान हैं, और ये आवाज आप बुलंद करने के लिए हमारे लिए बड़ी सशक्त माध्यम होते हैं। तो आपका सबसे पहले धन्यवाद। देखिए, बातें बहुत तरह की कही जा रही हैं। मैं बात रखना चाहूंगा कि देश में जितनी भी एट्रोसिटीज की घटनाएं घट रही हैं या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाएं खंडित की जा रही हैं या क्षति विक्षिप्त की जा रही हैं, इनके पीछे कारण क्या है? आखिर ये मूर्तियां इतने बड़े लंबे पैमाने पर क्या इतिहास में या अखबार की घटनाओं की कोई हेडलाइंस बनती थी? शायद नहीं। ये कुछ दौर है, एक दशक से देखने में आ रहा है, बिल्कुल इनको पसंद नहीं आ रहा है। मैं शुरुआत करूंगा भारत की, यहाँ से बिल्कुल बैक में, भारत की संसद से। घटना 3 जून 2024 की रात की है और जो हमारे देश को, मीडिया को झकझोरने के लिए काफी है। 3 जून 2024 को पार्लियामेंट के चुनावों का परिणाम घोषित होना था 4 जून की सुबह, और बाबा साहब की प्रतिमा जो 1969 में पुराने संसद भवन के प्रांगण में स्थापित की गई थी, जो हमारे शोषितों की ही नहीं पूरे वर्ल्ड की बाबा साहब का एक प्रतीक था, बाबा साहब की प्रतिमा को वहां से हटा दिया गया। हम कहेंगे कि हमारे सम्मान को तोड़ दिया गया, मरोड़ दिया गया, गिरा दिया गया। क्यों हटाया गया? शायद हमारा ऐसा मानना है कि अधिनायकवादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को यह मंजूर नहीं था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कद इतना ऊंचा है, उनकी यथेष्टता उन्हें स्वीकार नहीं थी। आपको यदि इतनी यथेष्टता उनकी स्वीकार नहीं, एक तरफ तो आप दूसरी तरफ रखना चाहते हैं। साथियों, यहाँ अपनी बात रखने से पहले हम जरूर यहाँ बताना चाहेंगे कि मीडिया कर्मी जो है हमारे, जो यहाँ सामने बैठे हुए हैं, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब भी करी जाती है या मीडिया के सामने अपनी बात जब भी रखी जाती है कि देश में ऐसी कोई पॉलिसी बन रही हो कि इस देश की पॉलिसी को सबको लाभ हो ताकि सबको जानकारी मिल सके, या देश के अंदर जो विपक्ष के लोग हैं, जब वो विपक्ष के लोग हैं या कोई संगठन है, वो अपनी बात रखते हैं, वो किस लिए रखते हैं कि सरकार जो पॉलिसी बनाती है या सरकार जो भी काम कर रही है वो समाज हित में या देश हित में नहीं हो रहे हैं, ताकि उनके तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था ये रखी जाती है, ये मेरे जहां तक मानता है। लेकिन मैं आपको यहाँ धन्यवाद देना चाहूंगा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ असली, जिसको मीडिया कह सकते हैं, वो मेरे सामने बैठा है। इसके लिए पुनः आपका यहाँ धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन आज जो है इंडियन दलित फोरम की तरफ से अनेक संगठन है, जैसे हर तरह के लोग हैं, अपने अपने संगठन के माध्यम से अपनी बात रखते हैं और सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो उसी उद्देश्य से इंडियन दलित फोरम ने भी आज यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, और कई मुद्दे हैं जो कि संजीव सर ने जो यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सबको यहाँ आमंत्रित किया है, कि मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा संजीव साहब का, कि संजीव साहब एक वो यहाँ हमारी हस्ती रहे हैं कि वो, मैं ये जानता हूं कि देश के अंदर जब नौकरी या आज जो हम जो यहाँ बैठे हैं, हमारा मूल उद्देश्य जो है कि देश के अंदर जिस तरह व्यवस्था चल रही है, कि मेरे पास जो विषय है कि शोभा यात्रा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की जो शोभा यात्रा निकल रही है, आप ये देखें कि शोभा यात्रा का संबंध क्या है, कि देश के अंदर जो एक ऐसे शख्सियत है जिसको हम विश्व विभूति के नाम से भी मानते हैं, और पूरे देश के अंदर, जो पूरे विश्व के अंदर 193 देश हैं, और जिसमें सभी देश जो है बाबा साहब को मानकर और उनके आचार विचार, उनके विचारों पर चलने का प्रयास करते हैं, उनको मान रहे हैं। और पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर भी इस तरह की व्यवस्था है कि बाबा साहब को याद किया जाए।
लेकिन भारत देश के अंदर बड़ा दुख होता है कि जहां भी बाबा साहब जैसे संघर्षशील व्यक्ति के विषय में, कि जहां भी शोभा यात्रा निकल रही है, बाबा साहब के विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, वहां ऐसी विशेष कम्युनिटी के लोग जो है उसको रोकने का काम करते हैं। ये आज से नहीं है, ये लंबे अरसे से है कि बाबा साहब की शोभा यात्रा या बाबा साहब का कोई कार्यक्रम है, उस पर प्रतिघात करने का काम ये जो लोग हैं, मनुवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो ये करते हैं। ऐसा क्यों है? क्या हमारा कानून जो है वो लचर हो गया है? अगर एक व्यक्ति के ऊपर अगर किसी व्यक्ति ने कोई जुर्म किया है और सरकार ने उसको जज साहब ने कोई उसको सजा दी है, तो सजा देने के बाद वो भी समझने का प्रयास करता है, क्योंकि उसको पता है कि कानून जो है बहुत कठोर है। लेकिन जब कानून हमारा कठोर है, अगर वो बार बार अगर ये यहाँ पर बाबा साहब की शोभा यात्रा को रोका जाता है